नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, जैसा कि हमने आपको कमिटमेंट किया था कि हम आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर का एक क्वालिटी मटेरियल लेके आएंगे, ठीक है, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाए। तो उसी कड़ी का ये आज पहला वीडियो है हमारा, ठीक है। ये जो टॉपिक है रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स आज का रहेगा, और ये जो भी हमारी मैकेनिकल ट्रेड्स हैं जैसे फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इसके अलावा जो भी मैकेनिकल ट्रेड्स हैं उन सभी के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स के जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, वैसे तो ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम 10 प्रश्न हर चैप्टर के अपलोड करेंगे, मगर इसमें एक क्वेश्चन कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था तो मैंने इस सीरीज में 11 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले क्वेश्चन में कहता है, निम्न में से किस पदार्थ से रिवेट्स नहीं बनाए जाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए है कार्बन स्टील, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी रॉट आयरन, ऑप्शन डी कॉपर ब्रास। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जिससे रिवेट्स नहीं बनाए जाते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम कार्बन स्टील से रिवेट्स बनाते हैं, रॉट आयरन से बनाते हैं और कॉपर और ब्रास से भी बनाते हैं। हम किससे रिवेट्स नहीं बनाते? स्टेनलेस स्टील से हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एक फॉर्म में और आ सकता है जहाँ पे आपको पहचानना हो कि कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन ये आपको हेल्प करेगा। जो भी मटेरियल जो सॉफ्ट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है हम उससे रिवेट्स बनाते हैं, क्योंकि हमको क्या होता है, रिवेट्स को इस तरह से रिवेट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, इस तरह से रिवेट्स होते हैं तो यहाँ पे हेड बनाना होता है। तो ये हेड केवल उन्हीं मटेरियल्स का बन सकता है जिसमें डक्टिलिटी होती है और जिनको ठोक के मोड़ा जा सकता है। अब जैसे स्टेनलेस स्टील है, ये जो स्टेनलेस स्टील होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो इससे रिवेट्स नहीं बन पाएंगे, ठीक। बाकी कॉपर ब्रास, रॉट आयरन और कार्बन स्टील हम इससे रिवेट्स बनाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है, यदि जोड़े जाने वाली प्लेट की मोटाई टी है तो रिवेट का व्यास होगा, ठीक। इसमें कह रहा है जैसे हमारी जो प्लेट्स होती हैं इस तरह से, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट इस तरह से लगा रहा हूँ, ये हमारा लैप जॉइंट हो गया, ठीक है। ये जो प्लेट की मोटाई है ये टी है, ठीक। तो आपको बताना है अगर प्लेट की मोटाई टी है तो जो हमारा रिवेट होगा उसका डायमीटर कितना होगा, जैसे मैं डायमीटर उसका कितना लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको बोलते हैं अनविन का सूत्र। इसका फॉर्मूला होता है 6√T। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे पीडीएफ का, कि अगर हमारी प्लेट की मोटाई T है तो जो हमारा रिवेट की मोटाई कितनी होगी, रिवेट का व्यास होगा 6√T। अगले क्वेश्चन में कहता है एक्स की ऊंचाई क्या होगी। आपको एक रिवेट दिया गया है, आपको बताना है ये जो एक्स है यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा। तो ऑप्शन ए है 0.6D, 0.7D, 0.8D या फिर डी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर करें, ठीक है। तो ये जो आंसर होता है इसका, यहाँ पे रिवेट की ऊंचाई होती है ये होती है 0.7D। इसको आप याद कर लीजिएगा। लगभग जो हमारे 80 to 90% रिवेट्स हमको दिए हैं, जैसे स्नैप हेड रिवेट हो गया, कोनिकल हेड हो गया, और भी जो रिवेट्स हैं उन सब की जो हेड की ऊंचाई होती है लगभग लगभग बराबर होती है। तो आप ये सारे याद करके जाएं, ठीक है। जैसे शॉर्ट ब्रेक कितना होता है, रिवेट का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री है, ठीक। इसका जो रिवेट हेड का डाया कितना है, 1.6D है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, आप इसको याद करके जाएं तो सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.7D। अगले क्वेश्चन में कहता है, किस रिवेट जोड़ में दो प्लेटों को एक दूसरे पर ओवरलैप करके रखा जाता है। ऑप्शन ए बट जॉइंट, ऑप्शन बी लैप जॉइंट, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कौन सा वो रिवेट जोड़ होता है जिसमें हम दो प्लेट्स को एक दूसरे पर ओवरलैप करके रखते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या हो गया, इस तरह से रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा लैप जॉइंट होता है। अब जैसे, अब इसको आपको याद कैसे रखना है, जैसे जो आपने सुना होगा लैपटॉप। लैपटॉप का मतलब क्या, जिसको हम गोद के ऊपर रखते हैं उसको बोलते हैं लैपटॉप। जिसको डेस्क के ऊपर रखते हैं उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। जैसे जो पहले कंप्यूटर चलते थे डेस्कटॉप होते थे, जनरली जो आम जगह चलते थे पहले डेस्कटॉप चलते थे। डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है, जो डेस्क के ऊपर रखे जाते हैं उसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। जो गोद के ऊपर रखा जाए उसको बोलते हैं लैपटॉप, जो पाम के ऊपर रखा जाए उसको बोलते हैं प्लैम टॉप, ठीक। जैसे हमारा मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर, इसको पाम टॉप कंप्यूटर कहते हैं। तो उसी तरह से लैप का मतलब क्या होता है, गोद या फिर एक के ऊपर रखना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक प्लेट नीचे है, इसके ऊपर दूसरी रखी गई है, प्लेट नंबर 2। तो इसीलिए इस जोड़ को बोल देते हैं लैप जॉइंट। यहाँ पे इस तरह से जोड़ बन जाता है।
और बट जॉइंट में क्या होता है, इस तरह से दो प्लेटों को चिपका के इस तरह से रख के रिवेटिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो प्लेटों को हमने ओवरलैप करके रखा है तो उसका आंसर होगा लैप जॉइंट, और अगर इस तरह से हमने सटा के रखा है तो क्या हो जाएगा, बट जॉइंट। अगले क्वेश्चन में कहता है रिवेट जॉइंट्स में दो रिवेट्स के केंद्रों की बीच की दूरी कहलाती है। ऑप्शन है रूट, पिच, मार्जिन या फिर डेप्थ। जो हमारे रिवेट्स होते हैं उनके बीच की केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई हमारी रिवेटेड प्लेट्स हो गई, ठीक, इस तरह से ऊपर से टॉप व्यू में रिवेट्स दिख रहे हैं हमको, ये तो ये जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं, तो उसको याद रखिएगा, इसको कहते हैं पिच। ठीक है, जब भी कोई दो केंद्र की दूरी की बात होगी तो हमेशा उसका आंसर पिच ही होगा। जैसे इसे भले ही स्क्रू थ्रेड में भी आपसे पूछे, इस तरह से स्क्रू थ्रेड है, अगर इसके बीच की दूरी पूछ रहा है तो वो भी क्या होती है, वो भी पिच ही होती है। तो हमेशा जब भी दो केंद्रों के बीच की डायरेक्ट दूरी पूछता है तो उसका आंसर हमेशा जनरली देखना पिच ही होता है। ठीक है, और जैसे ये प्लेट है, यहाँ पे रिवेट खत्म हो रहा है तो ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक, तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, पिच। अगले क्वेश्चन में कह रहा है रिवेटेड जॉइंट में पिच का मान व्यास के अनुसार होता है। जो हमारी पिच की वैल्यू होती है, जैसे फिर मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, इस तरह से ये, तो आपसे पूछ रहा है जो पिच होती है इसका सूत्र क्या होता है पिच का, तो ध्यान रखिएगा कितना होता है 3D। डी आपका यहाँ पे क्या है, शैंक का डायमीटर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है रिवेटेड जॉइंट में मार्जिन का व्यास डी के अनुसार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्जिन में भी आपको बताया क्या होता है। जैसे हमारी रिवेटेड प्लेट है, या फिर इसका मैं फ्रंट व्यू बना देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारी रिवेटेड प्लेट है, ठीक, एक ये ऐसे हो गई, ये हमारी रिवेटेड प्लेट हो गई एक, ये प्लेट लैप जॉइंट बना रहे हैं हम इसका, और ये हो गई दूसरी प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रिवेट लगा है, इस तरह से हमने इसको जोड़ा हुआ है। तो जो इसके केंद्र से ये जो प्लेट की लास्ट वाला पॉइंट है एज, इसकी दूरी को हम बोलते हैं मार्जिन। तो इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये होता है 1.5 इंटू डी। जब 1.5 इंटू डी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको इस एज से अपना रिवेट की दूरी कितनी रखनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1.5 इंटू डी, जहाँ पे डी हमारा क्या होता है, शैंक डायमीटर। जो हमारा रिवेट होता है इस तरह से होता है, जो इसका ये डायमीटर होता है इसको हम बोलते हैं शैंक डायमीटर। जो भी रिवेट का स्पेसिफिकेशन होता है इसी डायमीटर के अकॉर्डिंग होता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है रिवेटेड जोड़ को पहचानिए। ठीक है, एक हमको डायग्राम दिया है, कोई भी आपको कोई भी जोड़ का डायग्राम दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है। तो चलिए इसका नाम देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे रिवेट्स क्या होते हैं, दो तरह के जॉइंट होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है लैप जॉइंट और एक होता है बट जॉइंट। लैप का मतलब क्या, एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट उसके नीचे इस तरह से, और बट का मतलब क्या, एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट उससे ही चिपका के इस तरह से रख दी है, बीच में फिर दूसरी प्लेट लगा के फिर यहाँ पे रिवेटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप पहचानिए कि ये लैप जॉइंट लग रहा है कि आपको बट जॉइंट लग रहा है। तो देखिए हमारी मेन प्लेट एक ये है, मेन प्लेट एक ये है और मेन प्लेट 2 ये है। इन दोनों को क्या एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया है, नहीं चढ़ाया, इन दोनों को क्या है आपस में चिपका के रखा है। तो क्या है, ये सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि बट जॉइंट है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, देखिए सब बट जॉइंट के ही हैं। एक लास्ट वाले में लैप जॉइंट रखा है तो कैंसिल हो गया, तो ए बी या सी में से कोई इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद इसमें आपको क्या दिख रहा है, कितनी प्लेट लगी हुई हैं इसमें इसके सपोर्ट के लिए, तो उनको स्ट्रैप बोलते हैं। तो एक स्ट्रैप इसका ऊपर लगा है और एक स्ट्रैप इसका ये लगा है, तो ये क्या हो गया, डबल स्ट्रैप। ठीक, अब इसमें देखिए आप सिंगल रिवेटिंग हुई है कि डबल रिवेटिंग हुई है। ठीक है, वो कैसे पहचानेंगे, जैसे ये इसका सेंटर हो गया, प्लेट एक इधर आ गई और एक प्लेट इधर आ गई, तो एक प्लेट में इसमें कितना रिवेट लगा है, एक रिवेट लगा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। ठीक, सिंगल रिवेटेड क्यों, क्योंकि एक प्लेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक प्लेट में अभी इसमें कितने लगा है, एक रिवेट लगा है, तो ये सिंगल रिवेटेड। और कितने स्ट्रैप लगे हैं, दो लगे हैं, तो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, तो इसका आंसर ए होगा, सिंगल स्ट्रैप, सॉरी सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। अगले क्वेश्चन में कह रहा है रिवेट के सुराग से भाप या द्रव के रिसाव को रोकने के लिए किए गए निम्न ऑपरेशन को पहचानिए। ठीक है, आपको ये डायग्राम दिया रहेगा इस तरह का, आपको पहचानना होगा कि कॉकिंग क्या है, फुलरिंग क्या है। होता क्या है, जब हम रिवेटिंग करते हैं
तो जैसे हम बॉयलर वगैरह में कहीं रिवेट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बॉयलर में क्या होता है, सेम ऐसा समझ लीजिए वो कूलर की तरह होता है, उसमें कुकर की तरह होता है। उसमें क्या होता है, पानी स्टोर रहता है, उसको जब हीट करते हैं तो उसमें भाप पैदा होती है, उसको बोलते हैं बॉयलर। तो बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर प्लेट्स को भी हम रिवेट्स के माध्यम से ही जोड़ते हैं। तो बॉयलर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो रिवेट्स के कोने में यहाँ से स्टीम बाहर निकलने की संभावना रहती है। यहाँ से स्टीम बाहर निकल सकती है, इस पॉइंट से स्टीम बाहर निकल सकती है, या फिर यहाँ से स्टीम बाहर निकल सकती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक इस तरह कॉकिंग टूल लेते हैं जो एकदम पतला छेनी की तरह होता है, ठीक है, छेनी की तरह दिखता है एकदम। तो उससे क्या करते हैं, रिवेट के एज को ठोक के यहाँ पे टाइटली इसमें फिक्स कर देते हैं। उसी तरह से प्लेट को ठोक के यहाँ से टाइटली फिक्स कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉकिंग। और इस सेम ऑपरेशन होता है फुलरिंग, बस कॉकिंग और फुलरिंग में ये डिफरेंस होता है, जो कॉकिंग टूल होगा आपका, ये देखिए ये पतला सा है, और जो फुलरिंग टूल होता है पूरा मोटा सा होता है, ठीक है। तो आपको पहचानना होगा इस बात का, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको अच्छे से देखिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी कह रहा है रिवेट की कॉकिंग, जो सी है हमारा रिवेट की कॉकिंग है। C1 कह रहा है प्लेट की कॉकिंग, ये प्लेट है इसकी कॉकिंग हो रही है। और ऑप्शन सी कह रहा है फुलरिंग, जो F ऑप्शन है फुलरिंग है। और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑप्शंस करेक्ट। तो बताइए इसका क्या होगा। तो इसमें मैंने सारे ही ऑप्शन सही रखे हैं जिससे आपको याद हो जाए, तो आप सब याद कर लीजिए, सारे ऑप्शन सही है। जो सी पोजीशन है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉकिंग ऑफ रिवेट दिखा रही है, C1 कॉकिंग ऑफ प्लेट दिखा रही है, और जो F पोजीशन है ये फुल रिंग दिखा रही है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है रिवेटेड जॉइंट्स में रिवेट की लंबाई इस आधार पर तय की जाती है। जो हमारा रिवेटेड जॉइंट है, जैसे एक जॉइंट बना रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, रफ फिगर है, ठीक है, ये रफ फिगर है। ये जो हमारा रिवेटेड जॉइंट में इस तरह से रिवेटेड जॉइंट है, तो इसमें अगर आपको रिवेट की हाइट बतानी है, ठीक, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ऑप्शन ए कहता है रिवेट हेड के व्यास से, ऑप्शन बी रिवेट शैंक के व्यास से, ऑप्शन सी जोड़े जाने वाली प्लेटों की मोटाई, ऑप्शन डी प्लेटों की मोटाई तथा हेड बनाने में प्रयुक्त लंबाई के आधार पर। तो इसमें ऑप्शन डी याद कर लीजिए, ठीक है। जब हम रिवेट बनाते हैं तो प्लेटों की मोटाई प्लस हेड को बनाने में प्रयुक्त लंबाई के आधार पर उसको उसकी हाइट तय करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को और इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने 10 के उसमें 11 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। रिवेटिंग के सुराख इस ग्रेड की शुद्धता में किए जाते हैं। जब हमको रिवेट करना है प्लेटों में तो हमको क्या करना पड़ता है, इसमें ड्रिलिंग करनी पड़ती है। तो ड्रिलिंग किस शुद्धता में करते हैं, तो पहला ऑप्शन है H10, H9, H12, उपरोक्त में से कोई भी। तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा H12 होता है, इस शुद्धता में हमको ड्रिलिंग करनी पड़ती है, तब जाके जो हमारे जो रिवेटिंग है सही रहती है। तो ये थे रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 11 क्वेश्चंस जो मुझको लगे। इसी तरह से जो बाकी के आपके 4 टॉपिक और हैं उनके भी हम जल्दी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।